गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइजेशन को हमने अच्छे से पढ़ा है। आज का टॉपिक है व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ये एनसीईआरटी में बिल्कुल एक हेडिंग टॉपिक से लिखा गया है, व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो दो सिचुएशन का आपको समझना पड़ेगा, फिर जाके आपको इसका आंसर क्लियर वे में मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कंडीशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके दिस इज ओवरी, ये क्या है आपका ओवरी, ये क्या है ओवरी, और यहां पे डायग्राम में क्या दिखाया है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस दिखाया है। ओवरी से हर महीने एक एग रिलीज होता है, ओवरी से हर महीने एक एग रिलीज होता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ये चीज आपको समझ के रखना है भाई। व्हाट इज ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ एग। ये चीज आपको याद रखना है। ओवरी से ओवम का या एग का रिलीज होना, उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। नाउ दिस ओवम रीचिंग इन द फ्लोपियन ट्यूब। ये तो आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दिस इज योर फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब। नाउ जब ओवरी से ओवल्यूशन हुआ, मतलब ओवरी से ओवम या एग रिलीज हुआ, ये ओवम आपके कहां पहुंच गया भाई? फ्लोपियन ट्यूब में। अब लेकिन यहां पे कंडीशन ऐसा है कि फ्लोपियन ट्यूब के अंदर क्या भी पूछा है भाई? आपका फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आपका स्पर्म भी पूछा है। यहां पे कंडीशन अलग होगा, बिकॉज स्पर्म आर आल्सो रीच्ड इन द फ्लोपियन ट्यूब, और ओवम भी आपके फ्लोपियन ट्यूब है, और फ्लोपियन ट्यूब का फंक्शन वही था। फ्लोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फ्लोपियन ट्यूब में क्या होगा? ये स्पर्म और ये ओवम क्या होगा? फ्यूज होगा। जब स्पर्म और ओवम फ्यूज होगा, उस प्रोसेस को हम कहते थे फर्टिलाइजेशन। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, मैंने डिटेल में पढ़ाया है, इसको दोबारा पढ़ाने की जरूरत एक्चुअली नहीं है, बट ये पढ़ाएंगे, अगर ये समझेंगे तो आगे वाला आपको बिल्कुल अच्छे से समझ जाएगा। नाउ when this sperm and ovum fuse, इस process is called as fertilization। तो हम सिंपली लिख सकते हैं fusion of sperm and ovum is call it as fertilization। ये कंसेप्ट आपको यहां तक अच्छे से समझ जाना चाहिए। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट। नाउ जब स्पर्म और ओवम फ्यूज हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं तो क्या बनते हैं भाई? आपका फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं आपका जाइगोट। ये चीज आपको अच्छे से क्लियरली पता है फर्स्ट पहले लेक्चर में। अब नाउ इसके बाद क्या हो जाता है? जाइगोट का माइटोटिक डिवीजन होता है। जाइगोट मल्टीपल टाइम क्या होता है? जाइगोट का डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है जाइगोट का। मल्टीपल टाइम जाइगोट डिवाइड करते हैं और एक स्ट्रक्चर बन जाते हैं विच कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ सेल। नाउ व्हेन द जाइगोट अंडरगो मल्टीपल डिवीजन, जब जाइगोट का मल्टीपल डिवीजन होगा, जाइगोट बार बार डिवाइड करेंगे, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसके अंदर बहुत सारे सेल होंगे। सेल कैसे बना? बहुत सारे, डिवीजन ऑफ जाइगोट से। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इट एज, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते थे बेटा? एम्ब्रियो कहता था। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। यहां तक सबको क्लियर है? एक चीज। अब नाउ यहां पे क्या होता है? ये एम्ब्रियो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दिस पार्ट, ये जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसको हम कहते हैं यूटेरस। ये क्या है आपका? यूटेरस है। ये जो एम्ब्रियो है ये यूट्रस के वॉल के साथ अटैच होता था। बिकॉज इसलिए अटैच होता था बिकॉज यहां पे यूट्रस, देखो एक चीज आपको समझना है, हर महीने एक रिलीज हो रहा है, हर महीने ओवरी से एक रिलीज होता है, और हर महीने यूट्रस अपने आप को
प्रिपेयर करते हैं भाई। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हर महीने अगर एक रिलीज होगा, हर महीने यूट्रस जो है अपने आप को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इसको ये पता है अगर यहां से फर्टिलाइज्ड एग आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो आपके इम्ब्रो का अटैचमेंट कहां पे होने वाला है? यूट्रस पे। इसलिए यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करके रखता है। कैसे प्रिपरेशन करते हैं? यूट्रस जो होते हैं वो बिल्कुल थिक हो जाता है, मोटा हो जाते हैं। यूट्रस के बाहर से नए टिश्यू का, नए लाइनिंग बन जाते हैं। यूट्रस बिकम थिक और यहाँ पे नए टिश्यू का लाइनिंग बन जाते हैं। और यूट्रस में, यहां पे मैंने रेड से इसलिए लिखा है, यूट्रस में ब्लड सप्लाई भी ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इम्ब्रो जो अटैच होता है वो आपके यूट्रस में, और इसी इम्ब्रो से आपका नया बेबी बनेगा। तो इस इम्ब्रो से ऑर्गन बनने के लिए, इम्ब्रो से नया बेबी बनने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इस इम्ब्रो को क्या चाहिए भाई? न्यूट्रन चाहिए। इस इम्ब्रो को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। वो सारा ऑक्सीजन कहां से आता है? आपके यूट्रस में जो आपका ब्लड सप्लाई है, वो जो यूट्रस के अंदर ब्लड ज्यादा फ्लो हो रहा है, वो ब्लड इस इम्ब्रो को न्यूट्रन और ऑक्सीजन लेके आते हैं, जिसकी वजह से ये इम्ब्रो क्या करते हैं? ये डेवलप होता है न्यूबॉर्न बेबी में। इसलिए यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है। नाउ दिस इज द केस 2। यहां पे चीजें बहुत अलग है। इसका टॉपिक ही क्या है? व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। क्या होगा अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा? ये चीज आपको समझना है। नाउ इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुआ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। नाउ ये चीज जो आपके सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है। अब नाउ आई, दिस इज द केस 2। हम यहां पे लिखेंगे केस 2। एक चीज हमें पता है, ओवरी से ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब एग का या ओवम का रिलीज होना, ये चीज आपको पता है। और 1 एग होता है, रिलीज होता है, ये चीज आपको याद रखना है। ऐसे एवरी मंथ, ये चीज आपको याद रखना है। हर महीने आपके ओवरी से एक ओवम या एक रिलीज होता है। दिस इज द ओवम। नाउ यहां पे कंडीशन क्या है? मैंने क्या बोला था? हर महीने ओवरी से एक एग रिलीज होता है और हर महीने यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, क्योंकि इसको पता है कि जब फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट इम्ब्रो बनेगा, वो इम्ब्रो आपके यूट्रस में ही अटैच होता है और उस इम्ब्रो को न्यूट्रिशन देना पड़ता है। तो इसलिए यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कैसे करते हैं? यूट्रस के अंदर ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाते हैं, ब्लड वेसल का फॉर्मेशन हो जाते हैं, इसके ऊपर से और एक थिक या थिन लाइनिंग बन जाता है, अलग से टिश्यू का लाइन बन जाते हैं। ये सारी चीजें यूट्रस के प्रिपरेशन में आते हैं। नाउ यहां पे क्या है? हर महीने ओवरी से एक एक रिलीज होगा। दिस इज द एग या ओवम। नाउ यहां पे कंडीशन क्या है? स्पर्म नहीं है भाई। फॉर एग्जाम्पल, जिन फीमेल का, जिन गर्ल्स का शादी नहीं हुआ है, उनमें स्पर्म आने का पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो क्या होता है सर? हर महीने एक तो रिलीज होगा। अब उसे क्या होता है? दिस इज द बिग क्वेश्चन। अब जिनका शादी हुआ है, मे बी पॉसिबल फर्टिलाइजेशन हो, स्पर्म आ सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, बट जो कुंवारे हैं भाई, जिनका शादी नहीं हुआ है, तो इनमें स्पर्म होना फिलोपियन ट्यूब के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हर महीने एक ओवरी से एक तो रिलीज होगा। तो जब ये एक रिलीज होगा ओवरी से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन। नाउ दिस एग मूव टुवर्ड द फिलोपियन ट्यूब। ये एग या ओवम आपके कहां आएगा भाई? फिलोपियन ट्यूब में। ये आपका ओवम है, ये पूरा ओवम है। नाउ यूट्रस ने भी अपने आप को प्रिपेयर करके रखा है अच्छे से। नाउ यूट्रस के अंदर ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा है, यूट्रस बिकम थिक हुआ है। यहां पे यूट्रस कैसे प्रिपेयर करते हैं? देखो, यूट्रस जो है बिकम थिक एंड स्पॉन्ज। ये बात आपको याद रखना। पहला प्रिपरेशन, ब्लड फ्लो इन यूटेरस इंक्रीज
ये बात आपको याद रखना है। नो, हर महीने जब ओवरी से एग रिलीज होगा, लेकिन यहां पे फ्लोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म नहीं है तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है जब फर्टिलाइजेशन होने का चांस है तब जाके यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, ऐसा नहीं है। हर महीने यूट्रस भी अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और हर महीने ओवरी से आपका एग भी रिलीज होता है। नाउ यूट्रस ने अच्छा खासा अपने आप को प्रिपेयर किया है, यूट्रस बिकम थिक हो जाता है, यूट्रस बहुत थिक हो जाते हैं, इसके ऊपर टिश्यू का कवर बन जाते हैं और स्पॉन्जी बन जाते हैं, बहुत सॉफ्ट बन जाते हैं, नरम, ताकि वहां पे एम्ब्रियो का अच्छे से अटैचमेंट हो। और यूट्रस में ब्लड का सप्लाई भी क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। अब अच्छे से प्रिपेयर करके बैठा है यूट्रस। नाउ यूट्रस इज प्रिपेयर्ड, लेकिन जब यहां से ओवम रिलीज हो रहा है तो स्पर्म ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो क्या हो जाते हैं, जब ये ओवम रिलीज होगा आपके ओवरी से, नाउ द यूट्रस इज आल्सो प्रिपेयर्ड। यूट्रस हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन यहां फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यूट्रस ने जितना प्रिपरेशन किया था, अपने आप को थिक किया था, उसके ऊपर नया लाइनिंग बनाया था, इसमें ब्लड फ्लो ज्यादा किया था, ये सब जया हो गया भाई। क्योंकि इसने इस उम्मीद से किया था, हाँ भाई फर्टिलाइजेशन होगा और एम्ब्रियो बनेगा और आपका एम्ब्रियो यूट्रस में क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, अटैच होगा, नया बच्चा बनेगा। लेकिन यहाँ पे बच्चा वाला केस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यूट्रस का जितना प्रिपरेशन है वो सारा क्या हो गया भाई, वेस्ट हो गया। क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो क्या हो जाते हैं, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये जो ओवम है और ये यूट्रस का जितना भी जो लाइनिंग बना था, जितना भी प्रिपरेशन और बहुत सारे ब्लड फ्लो हो रहा था, वो लाइनिंग और ओवम सब शट ऑफ हो जाते हैं, वो सारे ब्रेक हो जाते हैं। किसके फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में। उस फ्लो को, ब्लीडिंग को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जिसमें लड़कियों में पीरियड कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अब यहां पे एक चीज क्या है, सर ब्लीडिंग क्यों हुआ भाई, यूट्रस ने प्रिपरेशन ही इसीलिए किया था, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो एम्ब्रियो यूट्रस में अटैच होता है और इसी एम्ब्रियो से आपका नया बेबी का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यूट्रस ने अपने आप को प्रिपेयर किया था। लेकिन यहां पे यूट्रस का प्रिपरेशन वेस्ट हो जाते हैं, बिकॉज ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यूट्रस ने जितना भी प्रिपरेशन किया था वो सारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो इसकी वजह से आपका क्या हो जाते हैं, आपका जो यूट्रस का लाइनिंग है, ऊपर का जो लाइनिंग है, ये सारा निकल आते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं। किसके साथ, अनफर्टिलाइज्ड ओवम के साथ ये सारा निकल आते हैं। किसके फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में, खून के फॉर्म में निकल आते हैं वचिना के थ्रू। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन कहते हैं या पीरियड कहते हैं लड़कियों में। और हर महीने होता है ये मेंस्ट्रुएशन, वो भी कितने दिन के लिए होते हैं, 2 से लेके 8 दिन तक ये फेज चलता है मेंस्ट्रुएशन का। ये मेंस्ट्रुएशन को ऐसे, इट is a phase of uterine bleeding along with bleeding in which unfertilized egg along with uterine lining वो क्या होता है, शट ऑफ हो जाते हैं इन फॉर्म of bullet. It occur once in every month. ये चीज आपको समझ आना चाहिए। तो मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या हुआ, ये वो प्रोसेस या वो फेस होता है जिसमें यूट्रस से ब्लीडिंग हो जाते हैं। यूट्रस से कैसे ब्लीडिंग होते हैं, यूट्रस से ब्लीडिंग हो जाते हैं जिसमें जो आपका अनफर्टिलाइज्ड जो एग है
वो आपके यूट्रस लाइनिंग और अनफर्टिलाइज्ड एग वो दोनों शट ऑफ हो जाते हैं, वो दोनों निकल आते हैं। किसके फॉर्म में? ब्लड के फॉर्म में। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, और ये हर महीने एक बार होता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो एग्जाम में आपको क्या लिखना है? व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो आपको सिंपली ये लिखना है, एफ the egg is not fertilized, then the unfertilized egg along with uterine wall shut off in form of blood, and this process is called as menstruation. It occurs once every month and lasts for 2 to 8 days। ये चीज आपको अच्छे से समझना आना चाहिए। मैंने यहां पे क्या लिखा? जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एग्जाम में पूछा है, तो आपको सिंपल ये लिखना है, सर अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो अनफर्टिलाइज्ड एग और आपका जो यूट्रस का लाइनिंग है वो दोनों निकल आते, शट ऑफ हो जाते, ब्रेक हो जाते हैं। किसके फॉर्म में? ब्लड के फॉर्म में। तीसरा था ब्लड के फॉर्म में क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं वजिना के थ्रू। एंड दिस प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन या पीरियड कहते हैं, और ये हर महीने एक बार होता है, 2 से 8 दिन के लिए होते हैं। तो यहां पे सिंपल अगर आंसर बोलूं तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ एग का तो सिंपली आपके लड़कियों में क्या हो जाते हैं? पीरियड्स हो जाते हैं। क्या होते हैं? पीरियड्स हो जाते हैं। तो आपको ये भी अच्छे से लिखना है, इस कंसेप्ट को भी आपको अच्छे से समझना है। यहां पे और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। आपने सुना होगा एक कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं वीपिंग ऑफ यूट्रस। किसी ने सुना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीपिंग ऑफ यूट्रस, ये चीज आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। What is weeping of uterus? एक्चुअली यही आपका दूसरा नाम है किसका? मेंस्ट्रुएशन का। ये चीज आपको याद रखना है। अब इसको वीपिंग ऑफ यूट्रस क्यों कहते हैं? बिकॉज आपको पता है यूट्रस ने इतना अच्छे से प्रिपरेशन किया था, लेकिन वो सारा प्रिपरेशन क्या हो गया? वेस्ट हो गया भाई। सपोज किसी का शादी था भाई, मंडप पूरा तैयार था। जब पूरा मंडप तैयार था तो बीच में क्या हुआ? अचानक से शादी टूट गया। तो उसके घर वाले, इसके माँ बाप कितने रोते होंगे भाई। इतने अच्छे से प्रिपरेशन किया था शादी के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली जो मैरिज था वो ब्रेक हो गया भाई, वो टूट गया। जब वो टूट गया तो भाई उसके माँ बाप तो रोएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट बात है आपका। तो वो आंसू ही बहाएंगे, और क्या बहाएंगे ना। आप अच्छे से प्रिपरेशन किया था बट वो सारा लॉस हो गया। अब यहां पे भी कुछ ऐसा सीन है। यहां पे क्या है? यूट्रस ने इतनी मेहनत से प्रिपरेशन किया था, उसने सोचा था कि यहां से फर्टिलाइज्ड एग आएगा, स्पर्म और ओवम फ्यूज होकर फर्टिलाइज्ड एग आएगा, और मैं एम्ब्रियो के लिए यहां पे प्रिपरेशन करके रखा हूं ताकि नया बेबी का फॉर्मेशन हो।
लेकिन हर महीने इसने जो प्रिपरेशन किया था वो यहां पे ज़ाया हो गया, एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो सारा जो प्रिपरेशन है यूट्रस का वो सारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया, और यूट्रस का लाइनिंग और अनफर्टिलाइज्ड एग शट ऑफ हो गया, वो ब्रेक हो गया। किसके फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में। तो इसलिए इसको हम कहते हैं वीपिंग ऑफ यूट्रस। ये एक ऐसा है कि यूट्रस बेचारा रो रहा है भाई। वीपिंग ऑफ यूट्रस का मतलब यूट्रस का रोना। क्यों रोना, मतलब यूट्रस ने अच्छे से प्रिपरेशन किया था इतनी बड़ी मेहनत के साथ, वो सारा प्रिपरेशन क्या हो गया यहां पे, लेकिन इसका यूज नहीं हुआ, लॉस हुआ। इसलिए इसको हम कहते हैं वीपिंग ऑफ यूट्रस भी कह सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन को, यूट्रस का रोना। लेकिन यहां पे जो आंसू आ रहे हैं वो आपके ब्लड के आंसू है भाई। सिंपल है आपका, सिंपल सा आप इन भाषाओं में आप इसको बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द टर्म यूज फॉर मेंस्ट्रुएशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, हैव अ नाइस डे।